सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम कक्षा 9 काव्यखंड का अध्ययन कर रहे थे। हमारे 2 पाठ समाप्त हो चुके हैं, कबीर और उसके बाद ललद्यत। आज जो हमारा पाठ शुरुआत होने जा रहा है उसका नाम है रसखान। आज हम रसखान के बारे में परिचय लेंगे। रसखान काव्यखंड का तीसरा पाठ है। कक्षा 9 की पुस्तक में रसखान के सवैये दिए हुए हैं। रसखान का पहले परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद सवैयों के बारे में जानकारी लेंगे। तत्पश्चात मैं आपको बताऊंगा कि रसखान अपने सवैयों के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं या क्या बताना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम आज नए पाठ के साथ, नए तरीके से रसखान। और रसखान का जो आज हम परिचय पढ़ने वाले हैं उसको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। सभी को साथ के साथ याद भी करना है ताकि भविष्य में रसखान से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो हमारा गलत ना हो। देखो, रसखान का जीवन परिचय। और रसखान का जीवन परिचय की शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले उनके जन्म से। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रसखान का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ है। देखो, 1548 ईस्वी में तो हुआ है, परंतु इनके जन्म के बारे में मतभेद रहा है विद्वानों के बीच में। कहा जाता है कि कुछ लोग तो इनका जन्म पिहानी उत्तर प्रदेश में मानते हैं, पिहानी हरदोई उत्तर प्रदेश में मानते हैं, और कुछ लोग पिहानी दिल्ली में मानते हैं। तो इनके जन्म के बारे में अगर दिल्ली माना जाता है तो भी सही है और उत्तर प्रदेश माना जाता है तो भी सही है। तो इनका जन्म हो गया 1548 हरदोई पिहानी उत्तर प्रदेश। पिहानी जगह का नाम है, हरदोई जिला है और उत्तर प्रदेश राज्य है। इनकी मृत्यु के बारे में बताया गया है कि मृत्यु इनकी 1628 ईस्वी में हुई है वृंदावन में। कहा जाता है कि रसखान नाम से ही पता चल रहा है आपको कि एक मुस्लिम कवि है। मुस्लिम कवि होने के साथ साथ ही इन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार भी किया है। एक मुस्लिम कवि अगर कृष्ण भक्ति का प्रचार करता है तो आप ये सोचें कि यहां पर एकेश्वरवाद की बात करी गई है। इनको सवैया सम्राट कहा जाता है। सवैये के बारे में मैं बता दूं आपको कि हिंदी साहित्य का जब हम अध्ययन करते हैं तो बहुत सारे छंद पढ़ते हैं, बहुत सारे छंद पढ़ते हैं। जैसे कबीर के दोहे पढ़ते हैं, तुलसीदास की चौपाई पढ़ते हैं। ये सभी भी क्या हैं? छंद हैं। दोहा छंद हुआ, सवैया छंद हुआ, कहने का मतलब द्रुत विलंबित छंद हुआ, चौपाई छंद हुआ, हरि गीति का छंद हुआ। उसी तरह सवैया भी एक छंद का नाम है। सवैया सम्राट कहा जाता है किसको? रसखान को। रसखान को सवैया सम्राट कहने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि सवैये का बखूबी वर्णन जो रसखान कर सकते हैं वह कोई दूसरा कवि नहीं कर सकता है। तो रसखान को सवैया सम्राट कहा गया है। रसखान का जन्म 1548 ईस्वी में, मृत्यु हुई 1628 ईस्वी में। कहा? वृंदावन में। इनका मूल नाम है सैयद इब्राहिम। इनका मूल नाम क्या है? सैयद इब्राहिम। इनका जो छंद हो गया सवैया छंद हो गया। रीति मुक्त कवि कहा जाता है। देखो, हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं तो 4 भागों में डिवाइड किया गया है: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो जो तीसरा काल है रीति काल, उसको 3 भागों में बांटा गया है: रीति भद्द, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो ये कवि कौन से हैं? रीति मुक्त कवि हैं। कौन से? रसखान। और रीति मुक्त कवियों में अगर प्रथम स्थान रसखान का मान लिया जाता है तो इनके मामले में या इनकी तुलना में कोई भी दूसरा कवि नहीं है, अर्थात रीति मुक्त सर्वप्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी भाषा की बात करें तो इनकी रचनाओं में ब्रज भाषा देखने को मिलती है और ब्रज भाषा का बखूबी वर्णन भी किया गया है। संप्रदाय की बात करें, वैसे तो रसखान का किसी भी संप्रदाय से कोई संबंध नहीं था, परंतु पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए हैं। ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए हैं किसके माध्यम से? विट्ठलनाथ के माध्यम से। इसलिए इनके गुरु कौन हुए? विट्ठलनाथ ही इनके गुरु हो गए, क्योंकि विट्ठलनाथ ने एक संप्रदाय चलाया था जिसका नाम था पुष्टि मार्ग।
और पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के कारण इनका संप्रदाय पुष्टि मार्ग मान लिया जाता है, परंतु ये किसी भी संप्रदाय से कोई संबंध नहीं रखते हैं। इनकी भक्ति की बात करें तो सबसे पहले बात तो ये आती है कि ये कृष्ण भक्त थे और इनकी रचनाओं में कृष्ण के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। अनन्य भाव, अनन्य भाव का मतलब यह होता है कि किसी के प्रति टूटकर, या कहने का मतलब पूरी तरह समर्पित होना, वही इनका भाव देखने को मिलता है। इनकी रचनाएं हैं, रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाओं में पहली रचना है सुजान रसखान। पहली रचना क्या है? सुजान रसखान। ये घनानंद वाली सुजान नहीं है, ये है अच्छा ज्ञान। सु मतलब अच्छा, जान का अपोजिट क्या हो जाएगा? तद्भव। वेरी गुड, ज्ञान, तो अच्छा ज्ञान अर्थात सुजान रसखान। दूसरी जो इनकी रचना है वह है प्रेम वाटिका। इस प्रेम वाटिका में 53 दोहे माने गए हैं। कितने? 53 दोहे हैं। और इन 53 दोहों में प्रेम वाटिका, देखो आपको इस नाम से ही पता होना चाहिए कि प्रेम वाटिका, प्रेम रूपी जो क्या है उपवन है। और इस उपवन का माली कौन बताया है? कृष्ण बताया। और इसकी मालिनी कौन है? राधा। और इस उद्यान को किसकी संज्ञा दी गई है? प्रेम की संज्ञा दी गई है। कहने का मतलब जब हम प्रेम वाटिका पढ़ते हैं तो हमारे को माली कौन बताया है? कृष्ण बताया है। और मालिनी कौन है? राधा है। और प्रेम रूपी उद्यान का यहाँ वर्णन किया गया है। अगली जो इनकी रचना है उसका नाम है अष्टायाम। और अष्टायाम में यहां पर वर्णन किया गया कृष्ण के 8 प्रहरों का वर्णन किया गया है। कृष्ण के 8 जो प्रहर हैं उनका वर्णन यहां किया गया है। और इस अष्टायाम का वर्णन जो प्रथम प्रकाशन हुआ था वह 1955 में हुआ था। और 1955 में कौन सी पत्रिका में? शाबाश, कल्याण पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। इनकी जो अगली रचना है उसका नाम है दान लीला या दान लीला। दान को ही क्या बोला जाता है? दान लीला। और इस दान लीला में कर से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। अगली जो इनकी रचना है वह है रसखान रचनावली, जिसका संपादन किया है विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने। विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने इसका क्या किया है? प्रकाशन किया है। तो यहां ये छोटा सा कवि परिचय था, इसका आपने अध्ययन किया। अब हम आगे चलते हैं। एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को या हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा की शुरुआत करने वाले, हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक गद्यकार, इतिहासकार, रचनाकार, साहित्यकार, सभी क्षेत्रों में इनका अमूल्य योगदान रहा है। और हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक बहुत ही अच्छा कोटेशन दिया है, परिभाषा दी है। शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में है वह अन्यत्र दुर्लभ है। कहने का मतलब ब्रज भाषा का चलतापन और सफाई का जो कार्य किया गया है ब्रज भाषा का, वह या तो घनानंद कर सकता है या रसखान कर सकता है। ये दूसरी रचनाओं में नहीं मिलता है। ऐसा किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में कहा है। ये परिभाषा याद रखें सभी, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। और कक्षा 9 की बात करें तो अगर परिचय की बात होती है और वहां पर हम ये परिभाषा लिख देते हैं तो नंबर स्वतः ही बढ़ जाते हैं। रसखान, नाम से ही साबित हो रहा है रस की खान। रसखान को कहा जाता है रस की खान। और किसके आधार पर? इनकी रचनाओं के आधार पर, इनकी सवैयों के आधार पर इनको क्या कहा जाता है? रस की खान कहा जाता है। जब इनकी रचनाओं को हम अध्ययन करेंगे, जब इनको पढ़ेंगे, तब आपको स्वतः ही रस का आनंद प्राप्त हो जाएगा। अगली बात करते हैं इनके रस की। इनकी रचनाओं में 2 प्रकार के रस मिलते हैं, एक श्रृंगार रस और एक भक्ति रस। श्रृंगार रस और भक्ति रस इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। इनकी जो समाधि है वह महाबन मथुरा में बनाई गई है। इनकी समाधि कहां है? महाबन मथुरा में। जबकि मृत्यु कहां हुई है? वृंदावन में। और वृंदावन भी कहां है? वेरी गुड। तो इनकी समाधि कहां है? महाबन मथुरा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, कई किताबों में देखने को नहीं मिलता है, तो आप याद रखें। एक और अपने विद्वान हुए हैं आधुनिक हिंदी साहित्य के गद्यकार, जिनको कहा जा सकता है आधुनिक हिंदी साहित्य के उपन्यासकार भी कहा जा सकता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र,
जो अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। मात्र 35 वर्षों में इन्होंने अपना ऐसा योगदान हिंदी साहित्य को दिया है कि आज हम इनका अध्ययन कर रहे हैं। इन्होंने भी रसखान के बारे में लिखा है कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारू, ऐसे मुसलमान कवि पर मैं करोड़ों हिंदू कवियों का क्या कर दूं, न्योछावर कर दूं, इन पे अर्पण कर दूं। ऐसा कवि कौन है? रसखान है। इसी बारे में किसने कहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनके बारे में ऐसा कहा है। इनके धर्म की बात करें तो जन्म से ये मुसलमान थे। नाम से ही पता चल रहा है कि शायद इब्राहिम खान क्या है? मुसलमान है। और भक्ति किसकी कर रहे हैं? कृष्ण की कर रहे हैं। तो जन्म से ये मुसलमान थे और भक्ति से वैष्णव थे। भक्ति से क्या थे? वैष्णव बन गए थे। और इनका काल भक्ति काल जो मैंने आपको बता दिया है। रसखान भक्ति काल से जुड़े हुए हैं, रेति मुक्त काव्य के कवि हैं और इनका भक्ति काल है। अब हम बात करते हैं, यहां तक ये संपूर्ण परिचय इनका समाप्त होता है। अब हम कक्षा 9 की बात करें और कक्षा 9 में अगर हम अध्ययन करने वाले हैं तो रसखान के 4 सवैयों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। 4 सवैयों में जो पहला और दूसरा सवैया है उसमें श्री कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य भाव है। किसका? कवि का। कवि कहता है अगर मैं जन्म लूं तो ब्रज भूमि में लेना चाहता हूं, अगर मरूं तो ब्रज भूमि में मरना चाहता हूं, अगर मैं खेलूं तो ब्रज भूमि में खेलना चाहता हूं। उसका वर्णन यहां किया गया है। बात करते हैं तीसरे सवैये की। तो कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति जो गोपियों का आकृष्टता है, गोपियों की जो उनके प्रति जो मोह है, प्रेम भाव है, उसका वर्णन यहां किया गया है। और नंबर 4 कृष्ण की मुरली की धुन और कृष्ण की मुस्कान के बारे में वर्णन किया गया है रसखान के द्वारा। तो आज का हमारा काम होगा रसखान का जीवन परिचय संपूर्ण हमें याद करना है, नोट डाउन करना है और उसके बाद हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे रसखान के 4 सवैयों के बारे में। तब तक के लिए आप सभी के लिए यह होमवर्क रहेगा कि आप सभी को ये कॉपी में करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।